नमस्कार। एक बार कुछ चोरों ने महामने की गौएं चुरा लिए थे। बसवदेव को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा, क्या चोर केवल गौओं को ले गए हैं या बछड़ों को भी? सेवकों ने जब केवल गौओं को कहा तो बसवदेव ने कहा, तो सभी बछड़ों को गौओं के पास छोड़ आओ। सेवकों ने चोरों को ढूंढकर सभी बछड़ों को चोरों को सौंप दिए। चोर चकित हो गए। तो सेवकों ने सारी हकीकत सुनाई तो चोर लज्जित हो गए। उन सभी चोरों ने आकर बसवदेव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने पश्चाताप के आंसू बहाते हुए कहा, अप्पा, यह कुकर्म करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा मिला था, लेकिन अब हम हमारी गलती समझ गए हैं। धोरी, हमें माफ़ कीजिए और हमें आपकी सेवा करने का एक मौका दीजिए। बसवदेव, उठिए, आप सभी स्वभावगत बुरे नहीं हैं। आपको बहकाया गया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सब कूड़ल संगम देव की मर्जी। उठिए, आप सभी खाना खाकर ही जाना। बसवदेव के मन का बड़प्पन, दया भाव तथा दैवी प्रभाव से उन चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ। दूसरे दिन उन सभी ने दीक्षा लेकर इष्टलिंग धारण करके शुद्ध कायक करने वाले शरण बन गए। सोन्नालिगी अर्थात आज के सोलापुर में सिद्धेश्वर नामक एक अत्यंत बुद्धिमान और श्रेष्ठ कर्मयोगी सिद्ध योगी महात्मा थे। उन्होंने अपनी बेजोड़ भक्ति के बल पर केवल 10 वर्ष की आयु में अपने आराध्य दैवत कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन को श्रीशैल से सोन्नलगी लाए थे। वे भी समाज में स्थित भेदभाव, कर्मकांड, अति आचार, अहिंसा, दया, धर्म के नाम पर फैला हुआ आलस्य, निकम्मापन देखकर अत्यंत दुखी थे। मितभाषी सिद्धराम कर्मयोग का एक उत्तम उदाहरण के रूप में खुद को समाज के सामने प्रस्तुत किया था। अनेक सामाजिक कार्य उन्होंने शुरू किए थे। लोग पूरा साथ भी देते थे। कुछ हद तक लोगों में सुधारणा भी आई थी, लेकिन इससे सिद्धेश्वर प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कल्याण के गुरु बसवेश्वर के बारे में, उनके कार्य के बारे में सुना था, लेकिन उनके कुछ विचारों से वे सहमत नहीं थे। वहां जाकर उन्हें मिलने का अवसर सिद्धेश्वर जी को नहीं मिला था। शून्य सिंहासन के प्रथम अध्यक्ष व्योमकाय अल्लम प्रभु जी ने सिद्धेश्वर की बुद्धिमत्ता, अनेक सामाजिक कार्य, अनेक प्राप्त सिद्धियां, उनके वचन, उनका मनोनिग्रह, उनके योग बल पर किए हुए चमत्कार बहुत सुने थे और वे सिद्धेश्वर से मिलने के लिए उत्सुक भी थे। कल्याण से वे सोन्नलगी आए। दोनों में स्थावर लिंग और इष्टलिंग लिंगांग सामरस्य पर बहुत देर तक चर्चा हुई। अंत में अल्लम प्रभु ने कहा, सिद्धेश्वर, इस तरह केवल वाद विवाद करने से तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। कर्मयोग श्रेष्ठ है ही, लेकिन शिवयोग सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रात्यक्षिक अगर तुम्हें देखना है तो चलो मेरे साथ कल्याण और देखो वहाँ कैसे भेदभाव रहित समाज निर्माण हुआ है, कैसे सैकड़ों चरणों का व्यक्तित्व गढ़ा गया है। इस तरह प्रभुदेव सिद्धेश्वर को लेकर कल्याण आ गए। वहाँ बसवेश्वर, चन्न बसवा, अक्क महादेवी, अक्क नागम्मा, गंगांबिका, नीलांबिका और अनेक शरणियों से मिलकर अनुभव मंडप में अध्यात्म चर्चा से उनका मत परिवर्तन हो गया। इष्टलिंग धारण का कड़ा विरोध करने वाले महायोगीश्वर सिद्धराम ने चन्न बसवन्ना से इष्टलिंग दीक्षा ली और श्रेष्ठ शिवयोगी बनकर सोन्नलगी वापस चले गए। मधुर भक्ति। हिंदू भक्ति पुराण में भक्ति के 6 स्तोत्र कहे गए हैं। वे हैं शांत, सख्य, दास्य, वात्सल्य, अनुराग और मधुर। भगवान में समरस होने की अनुभूति का सर्वोच्च पादन है मधुर भक्ति।
आध्यात्म के प्रवास का अंतिम पड़ाव है यहीं आकर ध्येय पूर्ति हो जाती है। इसी को कांता भक्ति भी कहते हैं। स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति प्रीति को काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें स्थायी भाव रति होता है। स्त्री पुरुष के इस अन्योन्य संबंध को भक्तों ने लौकिक प्रीति से हटाकर ईश्वर के साथ जोड़ दिया। भक्तों के ईश्वर के प्रति इस प्रेम को मधुर भक्ति का नाम दिया गया। जो लौकिक प्रेम है वह अलौकिक होकर ईश्वरीय प्रेम कहलाता है। इस प्रेम भक्ति का अंतिम लक्ष्य आत्मा परमात्मा का मिलन ही है। इसी को शरणों ने लिंगांग सामरस्य कहा है। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा से न मिल पाती है, न समरस हो पाएगी, और बिना प्रेम के मिलने के लिए वह आतुरता, वह उत्कंठा, वह तड़प, व्याकुलता न भक्तों में पैदा होगी। इसीलिए महामानव बसवेश्वर जी ने कहा कि शरण सती है और लिंग पति है। बसवदेव ने मधुर भक्ति से पूर्ण रूपेण प्रभावित होकर उन्होंने सोचा, सच ही पति पत्नी का रिश्ता ही अन्योन्य होता है। दुनिया में सभी रिश्तों में वक्त से थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता दृढ़ से दृढ़तर बनता जाता है। प्यार और विश्वास बढ़ता जाता है। दिन बीतते जाते हैं, वैसे दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूपेण अवलंबित हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि एक दूसरे के बिना पूरा संसार, हर रिश्ता, हर कृति निस्सार, निरर्थक, व्यर्थ लगने लगती है। पत्नी कितनी व्याकुलता से, कितनी आतुरता से, कितने प्यार से पति की राह देखती है। यही प्यार देव से मिलने की आतुरता, भगवान से मिलने की व्याकुलता अपने आराध्य दैवत के साथ होती है और होनी भी चाहिए। यही भाव निम्न वचन में बहुत ही सटीक उतरे हैं, जिसमें वियोगिनी बनकर उन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तोते का पिंजरा लेकर दिए में तेल बाती डालकर प्रेम से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। शुष्क पत्तों की मरमर से कान चौकन्ने हो जाते हैं। वियोगिनी होने के कारण दिल धड़कता है माँ। कूडल संगम देव के शरण द्वार पर आकर शिव का नामोच्चार करें तो संतोष होगा। मेरे पति आएंगे, इसलिए मेरा अंतरंग रूपी घर खाली करके अष्टदल रूपी कमरे में निज निवास रूपी दरी डालकर, ध्यान रूपी पर्दा बांधकर, ज्ञान रूपी दिया जलाकर, निष्क्रिय रूपी उपकरणों से आतिथ्य किया। पश्चिम द्वार रूपी दरवाजा खोलकर आँखों में प्राण लाकर राह देखने लगी। देव वक्त पर आए नहीं, इसलिए मैं मूर्छित हो गई। यह सब समझकर वे खुद आकर मेरे हृदय सिंहासन पर आसीन हो गए। मेरी अभिलाषा पूरी हुई। 12 सालों की चिंता दूर हो गई। कूडल संगम देव की कृपा से ही मैं जिंदा हूँ। वे कहते हैं, सारा संसार जानता है मेरा एक पति है। मैं सुहागिन हूँ, पतिव्रता हूँ। कूडल संगम देव ही मेरे पति है। वे विवाह की कल्पना करके कहते हैं, भक्ति विवाह के लिए कनेर की अंगूठी, जूही का पर्दा, सेवंती का मंडप, फूलों की बारात तैयार है। कूडल संगम देव से मेरा विवाह होने वाला है। कभी वे अपनी काल्पनिक सखी से अपने प्रियतम का वर्णन करके कहने लगते हैं, सखी, मेरे पति औरों की तरह नहीं है। न वे हाव भाव ही दिखाते हैं, न साज श्रृंगार ही पसंद करते हैं। मुझ पर जादू कर दिया है कूडल संगम देव ने। मन को आकर्षित करने वाले पुरुष मन को भाते नहीं। सुन रही सखी, नागभूषण के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को
मैं नहीं चाहती। बसव सती अपने प्रियतम की पसंद नापसंद कहते हुए काया वाचा मन से शुद्धिकरण से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है कहते हुए वे कहती है, बहन, अपने प्रिय के ठाट बाट का क्या वर्णन करूं? उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं है। वासना का पर्दा न हटे तो देखने से भी नहीं दिखते। हाथ स्वच्छ न हो तो छूने नहीं देते। मेरा अंग प्रत्यंग निर्मल है, शुद्ध है, अतः मुझे अपना लेते हैं कुड़ल संगम देव। एक बार बसवेश्वर राजकाज के लिए अपने सफेद अश्व पर बैठकर दरबार जा रहे थे। रास्ते में महाशरण हरड़ैया ने बसवेश्वर जी को देखकर उन्हें प्रणाम करके कहा, बसव देवा शरणों। बसवेश्वर जल्दी में होने से हरड़ैया शरणों शरणार्थी कहकर चले गए। हरड़ैया एक श्रेष्ठ निस्वार्थ निष्ठावान शरण थे। उन्हें अपने गुरु द्वारा कहा गया शरणार्थी यह अतिरिक्त विशेष शब्द सहा नहीं जा रहा था। वे बेचैन हो उठे। उन्होंने सोचा, बसव देव के हजारों उपकार हम पर है। मैं दलित, अस्पृश्य, चर्मकार, मेरा और मेरे परिवार का उद्धार करके समाज में समान अधिकार देकर सम्मान दिया, इसी उपकार का बोझा मैं ढो रहा हूँ। आज मैंने केवल शरणु कहा तो उन्होंने शरणु शरणार्थी कहा। अब इस अतिरिक्त शब्द का उपकार मुझे चुकाना ही चाहिए, लेकिन कैसे? ऐसे सोचते हुए वे घर आ गए। पत्नी कल्याणम्मा को सारी घटना कही तो उसने कहा, बसव देव के कारण आज हम इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। वे हमारे जीवन कर्ता उद्धारक है। हम तो चर्मकार हैं, तो क्यों न हम अपने चर्म से जूते बनाकर उन्हें भेंट करें। हरड़ैया को यह सुझाव अच्छा लगा। हरड़ैया ने अपनी दाई और कल्याणम्मा ने अपनी बाई जांघ की चमड़ी निकालकर सुंदर जूते बनाए। बसवेश्वर जी को देने के लिए वे महामने गए। धन्यवाद। नमस्कार। शरण हरड़ैया को सपत्नी महामने में आए देखकर बसवेश्वर जी ने उनके पास जाकर आत्मीयता से उनके वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। हरड़ैया संकोचवश चुप रहे तो कल्याणम्मा ने सारी हकीकत कही। तब हरड़ैया ने उन्हें जूते दे दिए। बसवेश्वर जी उनकी भक्ति, उनका प्यार देखकर गदगद हो गए। फिर उन्होंने जूते देखकर पूछा, ये जूते इतने मुलायम कैसे हैं? किसका चर्म है यह? कल्याणम्मा, अप्पा, यह हमारे जांघ का चर्म है। सुनकर बसवेश्वर जी चकित और रोमांचित हो गए। उन्होंने जूते भक्ति भाव से अपने सिर पर रख लिए और कहा, शरण हरड़ैया, ये जूते तो साक्षात कुड़ल संगम देव के हैं। इनका मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ? ये तो पूजनीय योग्य है, अतः आप इन्हें ले जाकर इनकी पूजा कीजिए। आप दोनों प्रसाद ग्रहण करके ही जाइए। महामने में प्रसाद ग्रहण कर वे दोनों जा रहे थे। तब ब्राह्मण मंत्री मधुवरस से सामना हुआ। उसने हरड़ैया को अहंकार से अपमानास्पद बोलकर अपने सेवकों से हरड़ैया के हाथ से पोटली छीन ली। उस पोटली में सुंदर जूते देखकर मंत्री महोदय ने वे खरीदना चाहा, लेकिन हरड़ैया वे बिकने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मधुवरस ने वे जूते पाँव में पहन लिए। तत्क्षण उनके सर्वांग में भयंकर जलन होने लगी और वे बेहोश हो गए। सेवक उन्हें उठाकर घर ले गए। हरड़ैया जूते लेकर घर चले गए। वैद्यराज को बुलाकर मधुवरस पर बहुत इलाज किया, लेकिन दाह कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। जब बसवेश्वर जी ने यह सारी घटना सुनी तो उन्होंने कहा, एक महाशरण के अपमान से हुआ रोग उसी के अनुग्रह से ही जाएगा। शरण हरड़ैया द्वारा चर्म धोए हुए पानी से स्नान करने से
उनका यह रोग कम होगा। यह बात मधुवरस की बेटी ने दासी द्वारा सुनकर हरड़ैया के घर से पानी लाकर पिता को स्नान कराया। तब वह दाह कम हुआ। सत्य हकीकत मालूम होते ही वह मधुवरस हरड़ैया की आध्यात्मिक शक्ति की महिमा के आगे नतमस्तक हो गया और खुद हरड़ैया के घर जाकर उनकी क्षमा याचना की। मंत्री मधुवरस में भी परिवर्तन आ गया। उसने बसवेश्वर जी से दीक्षा लेकर इष्टलिंग गले में बांध लिया। अब वह बसव भक्त बनकर अनुभव मंडप का सदस्य बन गया। मधुवरस की पुत्री और हरड़ैया का पुत्र एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए थे। यह देखकर मधुवरस ने उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव हरड़ैया के सामने रखा। अनुभव मंडप में इस विषय पर चर्चा होने पर सभी शरणों ने विवाह के लिए सहमति दे दी और वहीं उनका विवाह संपन्न हुआ। थैंक यू।